दोस्तों नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है दोस्तों, हमने क्या है कि सिंचाई परियोजनाएं कंप्लीट कर ली है। क्या कर ली है हमने? सिंचाई परियोजनाएं। जो हमारा टॉपिक था सिंचाई परियोजनाएं, वो हमने क्या है, ये हमने पूरी कर ली है। और आज हम क्या है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नया टॉपिक हमारा कौन सा होगा? झीलें होंगी। झील हम क्या करेंगे, आज राजस्थान की झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजस्थान की झीलें। और झीलों में भी हम क्या करेंगे, पहले करेंगे राजस्थान की खारे पानी की झीलें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं राजस्थान की खारे पानी की झीलें की झील। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले खारे पानी की झीलों में स्टार्ट करेंगे एक ट्रिक की ओर से। देखते हैं ट्रिक में कौन कौन सी जो झीलें हैं उनका वर्णन मिलता है। तो है साड़ी का पल्लू, कुत्ता फाड़ी। इसमें पहले बोलेगा बाप रे, बाप रे। ठीक है दोस्तों, तो हम ट्रिक से देखेंगे कि साड़ी का पल्लू, अरे बाप रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, यानी ये क्या है, इसमें जो खारे पानी की झीलें हैं राजस्थान में उनको देखेंगे। अब इनमें देखें तो कौन सी है? पहली झील है बाप, जो कौन सी खारे पानी की झील है। फिर देखते हैं सांभर, सांभर देखें। फिर देखें टीडवाना, कुचामन। ठीक है, फिर देखें कोछोर, कोछोर। फिर देखते हैं पंच पदरा। ठीक है, इस प्रकार देखिए तो आप कौन सी है? बाप है, सांबर है, बीरवन कुचामन है, कोछोर है, पंचभद्रा है। ठीक है, और देखिए नून करणसर है, नून करणसर है। ठीक है, तो दोस्तों देखते जाना कि बाप है, सांबर है, बीरवन कुचामन है, कोछोर है, नून करणसर है। तो इस प्रकार ये क्या है, राजस्थान की खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखें तो इसमें काबूल है, काबूल है, कोछोर आएगी, और ये ठुर्दी है, ठुर्दी है। तो इस प्रकार ये क्या है, ये सभी हैं वो खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे राजस्थान की खारे पानी की झीलों में सबसे पहले जो खारे पानी की झील है राजस्थान की, उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे कौन सी है? सांभर झील, सांभर झील, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सांभर झील ऐसी झील है जो कितने, जो 3 जिलों में, ठीक है दोस्तों, सांभर झील कितने, 3 जिलों में जो भौगोलिक रूप से उसका विस्तार देखें तो 3 जिलों में सांभर झील का विस्तार है। अब हम सांभर झील के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि सांभर झील है वो किस प्रकार और कितने अक्षांशों की हुई है। दोस्तों, जो राजस्थान में जो भर्तियों में देखा जा रहा है एग्जाम पैटर्न, उस हिसाब से हमें बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर वो क्वेश्चन सही होगा। जो सांभर झील है दोस्तों, तो सांभर झील का अगर हम अक्षांश से विस्तार देखें कि सांभर झील है वो कितने अक्षांशों के मध्य फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अगर सांभर झील का अक्षांश से विस्तार देखें तो सांभर झील है वो क्या है, वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो सांभर झील है वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, कितनी, ये 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो सांभर झील को देखें तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विस्तार है। अब इसका देशांतरीय विस्तार देखिए, देशांतरीय विस्तार। ठीक है दोस्तों, तो सांभर झील का देशांतरीय विस्तार देखें हम, तो सांभर झील है वो कितनी देशांतरीय
से है, तो सांबर झील का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 74 डिग्री, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से कितनी इधर लेके, तो ये है 75 डिग्री, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमें क्या है, जो सांबर झील है उसका भौगोलिक विस्तार देखना है। क्योंकि दोस्तों आजकल जो आरपीएससी पैटर्न अपना रखी है और सबसे जो राजस्थान में फेमस है कौन सी, RSSMW, जो इतना गंदा पेपर बनाते हैं, उस हिसाब से हमें ये याद रखना होगा कि जो सांबर झील है उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो अक्षांशीय स्थिति देखिए हमें 27 डिग्री से लेकर और 29 डिग्री, पूछे कि सांबर झील है वो कितनी अक्षांश रेखाओं के मध्य फैली हुई है, तो कितनी है, 2 अक्षांशों के मध्य फैली हुई है और 1 देशांतर के मध्य फैली हुई है। अब इसका विस्तार देखिए कि जो सांबर झील है उसकी अगर लंबाई देखिए तो लंबाई कितनी है दोस्तों, तो लंबाई है वो है 32 किलोमीटर। जो सांबर झील है उसकी लंबाई देखिए तो उसकी लंबाई तो कितनी है, 32 किलोमीटर है। और उसकी चौड़ाई की बात करें, जो सांबर झील है उसकी चौड़ाई देखें तो उसकी चौड़ाई है वो 3 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के मध्य उसकी चौड़ाई देखी जाती है। सांबर झील का जो न्यूनतम भाग है वो 3 किलोमीटर चौड़ा है और अधिकतम देखें तो मध्य में से 15 किलोमीटर तक सांबर झील है वो चौड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार है जो सांबर झील का वो भौगोलिक विस्तार है। अब सांबर झील देखिए तो वो कहाँ कहाँ विस्तारित है, तो सांबर झील है वो है जयपुर, अजमेर, वो दोस्तों क्या है, तो है डीडवाना, कुचामन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो सांबर झील है वो क्या है, वो 3 जिलों में विस्तारित है। अब देखिए जो सांबर झील है उसमें क्या है, वो 20 तो छोटे नदी नाले और जो 4 मुख्य नदियां हैं वो आकर गिरती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम वो नदियां देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं जो सांबर झील में आकर गिरती है। उनमें देखें तो एक जो नदी है वो दक्षिण से उद्गम होता है, कहाँ से, दक्षिण में अजमेर है, अजमेर में नारेली, क्या है, नारेली, जो नारेली की पहाड़ियाँ हैं अजमेर में, वहाँ से एक नदी का उद्गम होता है। तो वो नदी कौन सी है, तो ये जो अजमेर से नारेली की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से एक नदी उद्गम होती है, कौन सी, रूपरेल, जो रूपरेल नदी है वो कहाँ से, वो अजमेर के नारेली पहाड़ी से उद्गम होकर और जो सांबर झील है उसमें दक्षिण से गिरती है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी जो नदी देखें वो कहाँ से आती है, तो वो दूसरी जो नदी है वो डीडवाना कुचामन जिले से, कहाँ से, डीडवाना जो कुचामन जिला है वहाँ से उद्गम होकर, डीडवाना कुचामन से उद्गम होकर और सांबर झील में गिरती है। और वो कौन सी नदी है, तो वो है खारी नदी। तो जो खारी नदी है वो कहाँ से, डीडवाना कुचामन की पहाड़ियों से निकलकर डीडवाना कुचामन जिले से सांबर झील में आकर गिरती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखें तो एक नदी आती है सिक्कर से, सिक्कर के खंडेला से, दाता रामगढ़ पहाड़ियों से, दाता रामगढ़ पहाड़ियों से एक जो नदी है वो निकल कर आकर गिरती है और उस नदी का नाम है खंडेला, खंडेला नदी। तो खंडेला नदी कहाँ से, सिक्कर के दाता रामगढ़ से निकलकर और सांबर झील में आकर गिरती है। ठीक है दोस्तों, अब अंतिम नदी देखिए जो सांबर झील की मुख्य नदी है वो कौन सी है, तो वो है मंथा। कौन सी है, मंथा, या इसे क्या बोलते हैं, मेंढा नदी बोलते हैं। ये कहाँ से, ये जयपुर, जयपुर जिले से निकलकर और सांबर झील में आकर गिरती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी नदी होगी, ये होगी मंथा नदी। अब जो मंथा नदी है ये सांबर झील में क्या है, जो मंथा नदी है वो सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी है। ठीक है, तो पूछने की जो सांबर झील है उसमें सर्वाधिक लवणता व सांबर झील में जो गिरने वाली नदियाँ हैं उनमें सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो कौन सी है, मंथा या मेंढा नदी, जो कहाँ से, जयपुर से निकलती है। अब देखिए कि जो मंथा नदी है इस पर लोहवा शहर,
लोनवा शहर है वो स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट आपको लेना ही होगा क्योंकि इसकी पीडीएफ टाइम नहीं मिला तो नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपने नोट्सों को विधिवत बनाते रहिए। ठीक है, तो ये है बेसिक जो सांभर झील के बारे में मुख्य तथ्य। अब इसमें देखेंगे हम जो सांभर झील के जो विशेष तथ्य हैं, यानी सांभर झील के पास में क्या क्या जो है वो विशेष हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। हाँ जी दोस्तों, अब देखिए कि जो सांभर झील है क्या है, जो सांभर झील है वो कितने वर्ग क्षेत्रफल पर फैली हुई है। सांभर झील का अगर क्षेत्रफल पूछ ले कि सांभर झील है वो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तारित है, तो उसके बारे में देखें तो जो हमारी सांभर झील है वो कितना, वो 500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 500 किलोमीटर वर्ग जो है। जी दोस्तों, तो अब देखिए जो सांभर झील है वो क्या है, वो 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। ठीक है, तो पूछ रहे कि जो सांभर झील है वो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है, तो कितने 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। अब विशेष देखें, विशेष यानी जो सांभर झील है उसके बारे में क्या विशेष है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं सांभर झील के विशेष तथ्य। ठीक है, अब देखिए एक तो क्या है, जो शाकंभरी शाकंभरी माता यानी सांभर झील है उसके किनारे क्या है, शाकंभरी माता का मंदिर है। ठीक है, तो याद रखना है कि शाकंभरी माता का मंदिर किसके किनारे है, तो वो सांभर झील के किनारे है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। अब अगर विशेष जगह पूछे सांभर झील के बारे में तो ये कहाँ है, ये फुलेरा। फुलेरा और कहाँ है फुलेरा, वो जयपुर में है। जो जयपुर का फुलेरा है वहाँ पर अगर विशेष स्थिति देखे सांभर की तो फुलेरा जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसमें जो और मुख्य बातें हैं वो जो बिजोरिया शिलालेख है। क्या है दोस्तों, जो बिजोरिया शिलालेख है, बिजोरिया शिलालेख या शिलालेख, उसके अनुसार है जो सांभर झील है वो कृत्रिम झील है। क्या है, जो बिजोरिया शिलालेख है, तो पूछ रहे कि बिजोरिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील मानी गई है, तो क्या मानी गई है, एक कृत्रिम झील मानी गई है। ठीक है दोस्तों, तो बिजोरिया शिलालेख के अनुसार है वो सांभर झील एक कृत्रिम झील मानी गई है। परंतु देखें कि अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो जो सांभर झील है उसे क्या है, उसे एक प्राकृतिक झील यानी प्राकृतिक झील माना जाता है, इसे सांभर झील को। और जो बिजोरिया शिलालेख है उसके अनुसार तो क्या है, उसके अनुसार कृत्रिम माना गया है। क्या माना गया है, कृत्रिम झील माना गया है। ठीक है, और कैसे देखें तो ये इसे प्राकृतिक झील की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें कि ये क्या है कि राजस्थान प्रदेश की जो सांभर झील है वो राजस्थान राजस्थान प्लस देश की विशेष तथ्य है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेना। राजस्थान व देश की सबसे बड़ी अंतरस्थलीय नमक उत्पादन वाली झील है। दोस्तों पूछ ले कि भारत के अपतटीय क्षेत्र यानी जो भारत के अपतटीय क्षेत्र है कौन से, जो तट के किनारे जो नमक उत्पादन वाले क्षेत्र है उन क्षेत्रों को छोड़ दिया गया तो जो सांभर झील है वो सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली देश की व राजस्थान की सबसे बड़ी जो है खारी पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार देखें तो जो सांभर झील है वो क्या है, अब तटीय क्षेत्रों को शामिल कर लिया जाए तो सांभर झील है वो कौन सी, तीसरी सबसे बड़ी झील है। तो पहले देखें तो पहले कौन सी है, वो चिल्का है, चिल्का झील है। जो चिल्का झील कहाँ है, ये उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बड़ी झील देखें तो वो कौन सी, वो पुलिकट झील है।
पुलिकट झील है, ठीक है दोस्तों। और तीसरी कौन सी है, तीसरी है वो सांबर झील, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है वो देश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांबर झील तीसरी बड़ी झील है। और अब तटीय क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो सांबर पहले नंबर पर आती है, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना है। अब देखें कि जो सांबर झील है, और तथ्य देखें, और तथ्यों के बारे में बात करें तो यहाँ क्या है कि जो सांबर झील है वहाँ देव यानी तीर्थ स्थल है, देव यानी जो तीर्थ स्थल है, जो तीर्थ स्थल है वो स्थित है। अब इस देव यानी तीर्थ स्थल को दोस्तों क्या करें, इसे इम्पोर्टेंट लगा लेना और याद रखना कि इसे तीर्थों की नानी, जो देव यानी तीर्थ स्थल है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे तीर्थों की नानी कहते हैं। और ये तीर्थों की नानी या देव यानी है वो कहाँ है, वो सांबर झील के किनारे स्थित है। अब देखिए एक तथ्य और है कि जो कौन है, जो दादू दयाल है, कौन है, जो संत दादू दयाल है, उन्होंने अपना पहला उपदेश यानी जो दादू दयाल है, कौन, दादू दयाल, उन्होंने अपना क्या पहला उपदेश, पहला उपदेश, तो संत दादू दयाल ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सांबर झील के किनारे ही दिया था, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपको ये सभी तथ्य विशेष करते हैं सांबर झील के बारे में, उन्हें क्या है याद रखना। एक और देखते हैं दोस्तों, तो उसमें है कि जो नालीसर मस्जिद है, क्या है, जो नालीसर मस्जिद है, नालीसर मस्जिद या ख्वाजा, जो ख्वाजा कौन है, वो हसीमुद्दीन, क्या है, हसीमुद्दीन, हसीमुद्दीन, उनकी दरगाह भी कहाँ है, वो सांबर झील के किनारे स्थित है, ठीक है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। हाँ जी दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जो सांबर झील है, सांबर झील है, कौन से पढ़ रहे हैं हम जी, सांबर झील है, उसके बारे में देखिए तो ये राजस्थान, राजस्थान या फिर देश, या फिर देश का कितना परसेंट नमक उत्पादन करती है, तो ये 8 से 9%, यानी जो देश में नमक उत्पादन होता है उसका कितना 8 से 9% केवल सांबर झील है वो ही उत्पादन हो जाता है। यानी लगभग जो राजस्थान का है, राजस्थान का 80 से 90% जो नमक उत्पादन है वो किससे, वो सांबर झील से होता है। अब दोस्तों जो सांबर झील है वहाँ कोई ना कोई कंपनी है वो नमक का उत्पादन भी कर रही होगी, तो कौन सी जो है वो है सांभर साल्ट लिमिटेड। और ये कब से संचालित है यहाँ, तो ये 1964 से है। यानी जो सांभर साल्ट लिमिटेड है, नमक उत्पादन कंपनी है, वो सांभर झील में 1964, कब से, 1964 से क्या है नमक उत्पादन कर रही है, ठीक है दोस्तों। और देखिए अगर इसमें कि जो सांभर साल्ट लिमिटेड है उसके अलावा कौन सी जो कंपनियां हैं उनका सांभर जो झील है उनमें नमक उत्पादन में विशेष अपना योगदान है, ठीक है दोस्तों। अब उसमें देखें तो ये क्या है, ये केंद्र सरकार की योजना है, जो सांभर साल्ट लिमिटेड है वो केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। तो इसमें क्या है, इसमें 60 और 40% योगदान है, 60-40% क्या है भागीदारी है, और 40% वो किसकी है, तो वो है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की, किसकी है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की, ठीक है दोस्तों। तो एक तो होगी सांभर साल्ट लिमिटेड SSA, और एक देखें हम HSL हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। तो जो सांभर साल्ट लिमिटेड है उसका तो होगा 40%, और जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है उसका 40% हो गया, और जो सांभर साल्ट लिमिटेड है उसका 60% इसमें योगदान है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, तो अब देखिए इसमें जो सांभर साल्ट लिमिटेड और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है उसका 60 और 40% योगदान है, ठीक है। अब जो सांभर झील से नमक उत्पादन होता है, यानी जो सांभर झील है, जो सांभर झील है
उससे जो नमक उत्पादन होता है उस नमक को क्या बोलते हैं? सांभरी नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सांभरी नमक बोलते हैं। और दोस्तों एक विशेष याद रखना कि जो सांभर झील है, क्या है, जो सांभर झील है उसे दूसरे, क्या है दोस्तों, तो उसे दूसरे रामसर साइट यानी दूसरे रामसर साइट के रूप में क्या है, शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये विशेष याद रखना है कि जो सांभर झील है उसे क्या है, दूसरे जो रामसर साइट है यानी विश्व नम आर्द्र भूमि है, क्या बोलते हैं इन्हें? नम आर्द्र भूमि, उसमें शामिल किया गया है। कौन से नंबर की? दूसरे नंबर की। दोस्तों पता होगा कि राजस्थान के दो रामसर साइटों को रामसर साइट की संज्ञा मिली है। तो पहला देखिए, तो पहला कौन सा है? पहला देखिए तो वो है केवलादेव, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। तो पहला कुछ और इसे कब 1981 में है। और रामसर साइट के रूप में जो केवलादेव घना पक्षी विहार है उससे पहले क्षेत्र में शामिल किया। और दूसरा जो रामसर साइट है वो कौन सा है? सांभर झील है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। और वर्तमान में राजस्थान में अगर नमाद्र भूमि पूछे, वर्तमान में तो 4 है वो राजस्थान में नमाद्र भूमि है। और आप अगर हमारी जो राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासें आ रही है उनमें देखोगे तो उनमें ये बताया गया है कि किस में और कब इन दो को है और रामसर साइट की संज्ञा मिली। ठीक है दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें यहाँ कौन से पक्षी हैं वो सुरक्षित हैं। सुरक्षित जीव देखिए, सुरक्षित जीव। अब तो उनमें कौन कौन से हैं? तो एक तो देखिए राजहंस है। क्या है दोस्तों? राजहंस। और एक क्या है, वो है कुरंजा। क्या है? कुरंजा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए जो राजहंस है उसे क्या बोलते हैं? तो वो राजहंस को क्या बोलते हैं? फ्लेमिंगो। क्या है दोस्तों? ये इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो फ्लेमिंगो। तो राजहंस का अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो वो है फ्लेमिंगो। ठीक है दोस्तों, और जो कुरंजा है वो कहाँ का है? तो दोस्तों कुरंजा है वो जैसलमेर में, जैसलमेर में जो मरु उद्यान है, मरु उद्यान, वहाँ का क्या है, जो कुरंजा पक्षी वो है। और इसकी जो कुरंजा पक्षी है उसकी जो क्या है, घास पूछे, जो इसकी प्रसिद्ध घास है वो कौन सी है? सेवन घास। तो जो सेवन घास है उससे जो क्या है, कुरंजा पक्षी उसकी क्या है, वो प्रसिद्ध घास और बड़ी चाव से है क्या है, कुरंजा पक्षी इसको खाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए तो ये कहाँ प्रसिद्ध है? ये किचन गांव, जो कुरंजा पक्षी है वो किचन जोधपुर, किचन जोधपुर, जो वर्तमान में कहाँ है? फलोदी में है। जो नया जिला बना है फलोदी, वहाँ क्या है, जो किचन है वहाँ में कुरंजा पक्षी देखी जाती है। अब जो सांभर झील है वो वर्तमान में चर्चा का विषय है। अब चर्चा का विषय क्यों है तो वो देखते हैं। तो क्यों है? क्योंकि यहाँ 2019 में पक्षी त्रासदी हुई थी। दोस्तों इसे इम्पोर्टेंट लगा लें कि 2019 में किस झील के किनारे पक्षी त्रासदी हुई, जिसमें क्या है, हजारों सैकड़ों की संख्या में क्या है, पक्षियों की मौत हुई। अब ये मौत क्यों हुई? तो ये क्या है, एवियन बूटोलिज्म, एवियन जो बूटोलिज्म रोग है उस रोग के कारण यहाँ पक्षी त्रासदी हुई। ठीक है दोस्तों, तो जो एवियन बूटोलिज्म है ये एक प्रकार का क्या है, लकवा है जो पक्षियों में सांभर झील के किनारे है, वो 2019 में हुआ, जिसके कारण सैकड़ों पक्षियों की क्या है, मौत हुई। ठीक है दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे।